कांग्रेस को थोड़ी सी राहत मिली है। थोड़ी राहत मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आयकर विभाग ने कांग्रेस को यह राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आईटी ने यह कहा कि लोकसभा चुनाव होने तक पार्टी से रिकवरी नहीं की जाएगी। आयकर विभाग ने कहा कि किसी पार्टी को चुनाव लड़ने में समस्या हो, ऐसा उनका कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसा वो नहीं चाहते हैं। इसीलिए फिलहाल 1700 करोड़ की वसूली के लिए कदम नहीं उठाया जाएगा। दरअसल कांग्रेस ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की है। आयकर विभाग की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस संबंध में दलील पेश की और अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होनी है। आपको बता दें कि दरअसल 1745 करोड़ रुपए का नोटिस कल ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कांग्रेस को दिया गया था। यह साल 2014 से 2017 के इनकम टैक्स का नोटिस था। उसके पहले जो नोटिस दिया गया था वो 1823 करोड़ का था और वो नोटिस जो था वो 2017 से 2021 के बीच का जो आयकर था उससे संबंधित था। दोनों की राशि को मिला लिया जाए तो 3568 करोड़ रुपए की राशि का इनकम टैक्स देना था। लेकिन अब चूंकि मामला कोर्ट में है, ऐसे में इसमें थोड़ी राहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी है और कहा है कि 1700 करोड़ का जो हमने नोटिस दिया है, जो नया नोटिस है, उसमें हम अभी राहत देते हैं। चुनाव के बाद इस पर हम बात करेंगे। तो कांग्रेस के पास वित्तीय संकट खड़ा है, कांग्रेस के पास पैसे नहीं है। कांग्रेस के नेता बार बार ये कह रहे हैं और कांग्रेस के नेता एक कैंपेन भी चला रहे हैं। एक वोट एक नोट, इस तरह का कैंपेन वो चला रहे हैं, यानी कि जनता से पैसे लेकर जनता के लिए ही प्रचार प्रसार करेंगे और जनता से ही चुनाव में जिताने की अपील भी करेंगे। तो अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने लगातार हमला भी बोला है केंद्र पर। जयराम रमेश उनके साथ, दोनों ही दिग्गज। कोषाध्यक्ष है अजय माकन, महासचिव है जयराम रमेश। पार्टी के दिग्गज नेताओं में उनकी गिनती होती है। ऐसे में गंभीर आरोप केंद्र पर लगाए हैं। ये भी कहा कि ये जो चुनाव हो रहा है लोकसभा का, ये इक्वल चुनाव नहीं हो रहा है, यानी कि एक तरफा ये हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमको जानबूझकर इस तरह से कमजोर किया जा रहा है ताकि हम चुनावी मैदान में बराबरी ना कर पाए, हम पहले ही बाहर हो जाए। और इसलिए भी उन्होंने इस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गंभीर आरोप लगाए। तो पूरे देश में कांग्रेस कैंपेन भी कर रही है। तो कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले में जहां कोर्ट कचहरी और दलीलें कोर्ट में दी जानी है, तो वही दूसरी ओर राजनीतिक तौर पर भी इस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश कांग्रेस करती नजर आ रही है। इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा भी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। स्पर्श, कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन ये थोड़ी राहत कितनी राहत देने वाली होगी? इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया आई है? कोर्ट ने क्या कहा है? कब तक की ये राहत है? आगे क्या कदम कांग्रेस उठाने जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले फौरी राहत जो है इसको कांग्रेस के लिए जो है कहा जा सकता है कि जो 3500 करोड़ रुपए की जो वसूली को लेकर इनकम टैक्स का डिमांड नोटिस था, उस पर अभी इनकम टैक्स जो है किसी प्रकार का कदम जो है नहीं उठाता हुआ जो है नजर आएगा। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो इनकम टैक्स विभाग है उसको जो है कहा है। और इसके साथ ही हम बात करें तो 24 जुलाई को इस मामले पर जो है सुनवाई देखने को जो है मिलती हुई नजर आएगी। हमने ये भी देखा था कि इस मामले को लेकर कांग्रेस जो है पहले दिल्ली हाईकोर्ट जो है पहुंचती हुई नजर आई थी। हालांकि वहां से जो है राहत कांग्रेस को नहीं मिलती हुई नजर आई थी और कांग्रेस को उसके बाद में लगातार जो 3 नोटिस थे वो जो है देखने को मिलते हुए नजर आए थे। पहला नोटिस जो था वो लगभग 1800 करोड़ का देखने को मिलता हुआ नजर आता था और दूसरा नोटिस जो था वो जो है लगभग 1700 करोड़ का जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता था। ऐसे में कांग्रेस के पास अब जो है फिलहाल राहत जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती है इस मामले को लेकर 24 तारीख की हम बात करते हैं, तब तक किसी भी प्रकार की जो कार्रवाई है वो फिलहाल इनकम टैक्स जो है नहीं करता हुआ नजर आएगा। हालांकि इससे पहले कांग्रेस की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि 135 करोड़ जो है वो पहले ही निकाल लिए गए हैं कांग्रेस के खातों से। तो ये
कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा झटका कांग्रेस को पहले ही लग चुका है। हालांकि जिस तरीके से 3500 करोड़ रुपए का ये जो पूरा जो है मामला देखने को मिलता नजर आ रहा था, उसमें जरूर फौरी राहत जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आई है। लेकिन ये फौरी राहत है, आने वाले समय में कोर्ट जब इस मामले पर सुनवाई करेगा तो किस तरीके का नतीजा निकलकर सामने आएगा, महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल, लेकिन इस पूरे मामले पर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्या वो इस कोर्ट की तरफ से कही गई बातों से सहमत है, संतुष्ट है? आगे के लिए क्या उनकी रणनीति है? आगे किस तरह से इस पूरी रकम को वो सबमिट करने वाले हैं आईटी डिपार्टमेंट को, या फिर इसका विरोध करने वाले हैं? क्या ग्राउंड रिपोर्ट, इस पर ग्राउंड पर जाकर क्या करने वाली है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस की हम बात करें तो ये कांग्रेस को फौरी राहत जो है जरूर मिलती हुई नजर आई है, लेकिन कांग्रेस इस मामले को अभी आगे जो अदालत है उसमें कंटिन्यू करती हुई जो है नजर आएगी। और कांग्रेस का साफ तौर पर ये कहना है कि ये जो डिमांड नोटिस है जो इनकम टैक्स का लगभग 3500 करोड़ के आसपास का, वो जो है बनता ही नहीं है। यानी जो है कांग्रेस इसको जो है फर्दर चुनौती जो है देती हुई नजर आएगी। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस जो है इस मसले पर जो है जनता के बीच में जाती हुई नजर आ रही है। हाल ही में हमने देखा था कि इंडिया गठबंधन की किस तरीके से जो है रैली होती हुई नजर आई थी। वहां पर भी चाहे राहुल गांधी की बात करें या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, उन्होंने जो है सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर जो है निशाना साधा था। और कांग्रेस का ये कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो आज जो है सबके लिए बराबर कहीं ना कहीं होनी चाहिए। अगर इस तरीके से एक पार्टी के खिलाफ जो इस तरीके से नोटिस भेजा जाएगा तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है बराबर नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस इसको जो है जनता के बीच में लेकर जाती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ कानूनी लड़ाई भी कांग्रेस जो है इसको जो है साथ साथ लड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि राहत मिलेगी नहीं मिलेगी ये महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन चुनाव में कांग्रेस इसको पूरी तरीके से मसला जो है बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए स्पर्श, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखिए।